100 साल पहले सोचे या जो मोदी जी ने जो 72 साल में संन्यास लेने वाले थे, 75 साल में प्रधानमंत्री हैं, 50 साल और प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास सुलेमानी पत्थर है या लिलीपुट है या और भी कुछ है जो 50 साल तक शासन करेंगे। जनता बेवकूफ़ है, जनता जो है गधे हैं, हम मूर्ख हैं, हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हम जो ओबीसी के लोग हैं, हम जो SC के लोग हैं, हम कुछ माने नहीं रखते। वो जैसे चाहेंगे वैसे राज करेंगे। तो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें, वीडियो के आखिर तक। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि वीडियो को वहां तक पहुंचा दें जहां तक इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह रमेश बुदुड़ी ने लोकसभा के अंदर खुल्लम खुल्ला गालियां देकर, कटवा मुल्ला और बहुत कुछ कहकर दूसरे सांसद यानी कि दानिश अली को धुतकारा और बहुत कुछ कह दिया। उसके बाद में जो बीजेपी ने उसका समर्थन किया रमेश बुदुड़ी का, और दानिश अली को कहीं ना कहीं नीचा दिखा दिया गया। हालांकि हम मानते हैं कि दोनों आपस में मनुवादी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दानिश अली भी और वो भी, ये दोनों पक्षों का निकल के खुलासा भी होने लगा। बहरहाल एक और इसी तरह पंच निकल के सामने आया भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है कि अब जो लोकसभा मेंबर या केंद्रीय मंत्री थे वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर दुआ साहब, ये एक नई तरह की रणनीति निकल के बीजेपी दिखा रही है कि जो जीते हुए सांसद थे, कई वर्षों से सांसद रहे हैं, जिनको संसद होने का नशा आ चुका है, अब उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा। साथ ही साथ रमेश बुदुड़ी की तरक्की हो गई है, ये तो आपको खबर मिल चुकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि जो आतंकवादी कहता हो, कटुआ कहता हो, नफरत फैलाता हो, उनको जो है प्रमोशन दे करके राजस्थान के चुनाव का प्रभारी बनाया जाता है। सचिन पायलट को हराने का जातीय समीकरण बनाया जाता है टोंक में। तो ये जो है ये सरासर सत्ता को पाने के लिए, सत्ता की लालच में, और ये बीजेपी जहाँ पे ये बहुत अपने को दबंग कहती है, बहुत बड़ी पार्टी कहती है, वहाँ 5 राज्यों में बड़ी जोर शोर से जनता का पैसा, टैक्स का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और बड़े बड़े लीडर MLA के चुनाव में उतारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई राज्य नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ इनकी जो मंशा है, जो RSS की जो मंशा है कि अगर हम नहीं जीतते हैं, अगर ये विपक्ष ले भी जाती है असेंबली इलेक्शन, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं महिला बिल लाया हूँ, मैं बाकी चीज़ लाया हूँ, मैं तोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा। और जो असेंबली इलेक्शन है 2024 का, उसमें 35% में इजाफा लेकर के 37 या 40% लेकर के मैं दिल्ली पे राज करूंगा, ऐसी मंशा लेके चल रहे हैं। और जो ये बड़े बड़े लीडर हैं, उनको जो है वो बलि का बकरा बीजेपी बना कर करके कहीं ना कहीं उनको साइड कर रही है। जनता देख रही है, या जनता को एक दबाव, प्रेशर बना कर करके कि ये बड़े लीडर हैं, आपके लिए काम करेंगे। जो नेशनल लीडर हैं वो क्षेत्र में क्या काम करेंगे, वो तो दिल्ली में होंगे। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को विरोध करना चाहिए, जनता को ऐसे लीडरों को हरा देना चाहिए। ये मैं आपके अपील करना चाहूंगा। ये आपकी अपील हो गई, पर बीजेपी का भी तो एक माइंड है, वो भी तो बहुत 100 साल पहले का सोच लेते हैं वो लोग। तो वो 100 साल पहले सोचे या जो मोदी जी ने जो 72 साल में संन्यास लेने वाले थे, 75 साल में प्रधानमंत्री हैं, 50 साल और प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास सुलेमानी पत्थर है या लिलीपुट है या और भी कुछ है जो 50 साल तक शासन करेंगे। जनता बेवकूफ़ है, जनता जो है गधे हैं, हम मूर्ख हैं, हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हम जो ओबीसी के लोग हैं, हम जो SC के लोग हैं, हम कुछ माने नहीं रखते। वो जैसे चाहेंगे वैसे राज करेंगे। तो आज मोदी जी को समझना चाहिए कि वो भी एक समाज ओबीसी से आते हैं, तेली से आते हैं, लेकिन आज वो ब्राह्मणवाद का जो है एक कम्बल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके जो बात कर रहे हैं, और जो ये जात और पात का नफरत फैला के बात कर रहे हैं। अगर उनको इतना शौक था तो देश हित में बात करते हैं, समाज की तरक्की की बात करते हैं, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? हमेशा नाराज ही रहता है मोदी से। मैं नाराज नहीं हूं। मोदी जी काम जो जितना भी जुमलाबाजी किया, जितना भी काम किया, वो उसको सिरे चढ़ाए ना। आज महिला बिल लाए,
ठीक है, आप उसको इंप्लीमेंट 2029 में करोगे। करोड़ों हिंदू आस्था रखते हैं मोदी जी में। हिंदू कौन? मैं बार बार कहा कि हिंदू जो दलित शोषित है, शूद्र हैं, जो गुलाम हैं, उनको आपने उस समुदाय को हिंदू समुदाय का आप अपने को क्यों नहीं कहते? ब्राह्मण अपने को हिंदू क्यों नहीं कहता? क्षत्रिय अपने को हिंदू क्यों नहीं कहता? वैश्य अपने को हिंदू क्यों नहीं कहता? कहते हैं। ये नहीं कहता। आप जाकर के उनसे तो पूछिए। तो कह रहे हैं, कहीं नहीं कह रहे। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं हिंदू नहीं हूं, हिंदू राष्ट्र बनाए, यानी मैं गुलाम राष्ट्र बनाऊंगा, राज मैं करूंगा, ये वो कहते हैं। तो आपको फायदा फिर वो, यानी कि क्यों जब वो आप हिंदू बन जाओगे तो हिंदू आप राज करोगे? हिंदू राष्ट्र बनाए मतलब हिंदू राष्ट्र बना के आपको गुलाम बना के आपको जनता बना के आप पे राज कौन करेगा? वो सुन, यही नहीं समझते। ये आप उसकी भाषा को समझिए। और यही वजह है कि आज जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो ओबीसी एससी लोग हैं, उनको जो है बायकॉट करना चाहिए। धर्म का धर्म घर में मनाए, जात का वो घर में मनाए, लेकिन राजनीति के अंदर अपने देश के हित में अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं, उनको वोट से हराएं। और आप कितना चिल्ला लो, रहेंगे सब हिंदू और मोदी जी का समर्थन करेंगे। नहीं, आप समझने लगे हैं। इसीलिए जय भीम का नारा लगा, जय भीम का नारा लग रहा है, गौतम बुद्ध का नारा लग रहा है। अब जो है बहुसंख्यक लोग काफी सचेत हो गए। जरूरत इस आन पड़ी है कि 140 करोड़ में 543 अच्छे सच्चे पढ़े लिखे नौजवानों को सामने लाके उनको चिन्हित कर करके इनके पीछे लगाया जाए, इनको हराया जाए। और ये जो अपनी तरीके से इन प्रकार तरीके से ये जो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, तो 5 राज्यों में इनकी मुंह खानी पड़ेगी, चाहे वो कितने बड़े बड़े लीडर को खड़ा करे। रही बात कि उसके लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली है, एक कदम बढ़ करके। जैसा आपने कहा कि 100 साल आगे सोचती है, तो ये तैयारी की मैं ठीक है असेंबली चला जाएगा, लेकिन मैं जो है पार्लियामेंट नहीं छोड़ूंगा। तो पार्लियामेंट में आने दीजिए। अब लोग जागरूक हो गए हैं और इनको जवाब मिलेगा जवाब। तो फिर भी आप आस्था का समर्थन नहीं करते, इनकी आस्था का ध्यान नहीं रखते, आप भी बोल देते हैं। आस्था अपनी जगह है, हर व्यक्ति को आस्था रखनी चाहिए। धर्म जो है इंसानियत, मानवता है। मैंने बार बार कहा सभी चैनलों में कि जात पूरी पृथ्वी पे हो या भारत में हो, जात 2 है, एक नर और एक नारी जात होता है, और धर्म है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। बाकी जितने भी हैं ये सब के सब ढोंग हैं, ये सब व्यापार हैं, ये सब ठगी का धंधा हो रहा है, जो एक दूसरे को ठग कर करके ये ठग तंत्र चल रहा है, जोग तंत्र चल रहा है, ये भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है, और ये राजतंत्र करीब करीब बन चुका है। ये लोकतंत्र खत्म हो गया भारत के अंदर। और हम लोग जहां बाहर ऊपर जाना चाहते हैं, विकास की तरफ जाना चाहते हैं, शाइनिंग इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, हम लोग 1500 साल पीछे जाकर के सनातन वर्ण में जा रहे हैं। और सनातन को भी लोग नहीं जानते, क्योंकि मालूम नहीं है कि सनातन वर्ण है या धर्म है। तो धर्म कह रहे हैं, जो वैदिक धर्म है वो सनातन को धर्म कह रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है, वो जो है एक व्यवस्था है जिसमें न्याय दुनिया और छोटे बड़े किया गया, और उसके अंदर भेदभाव किया गया और नफरत फैलाया गया। और इस नफरत की राजनीति का ये बीज बो कर करके ये खेती करना चाहते हैं और इसकी फसल काट के खाना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा। अब हमारे नौजवान, हमारे भारत के नागरिक जाग गया है, जनाक्रोश आएगा, जन क्रांति आएगा, लेकिन बदलाव हो के रहेगा। फिर भी ये लास्ट मेरा सवाल ये है डॉक्टर दुआ साहब, कि ये जितने भी बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि लोकसभा मेंबरों को और केंद्रीय मंत्रियों को और विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं कि वो हार जाएंगे? बिल्कुल इनको हारना पड़ेगा। और अगर ये नहीं हारते तो ये जनता की हार मानी जाएगी, जनता की गधा और बेवकूफ़ी और अनपढ़ और महामूर्ख माना जाएगा। और मैं कहूँगा कि तुम महामूर्ख अगर बने रहना है तो तुम आने वाले तमाम जो जनरेशन है उनको भी कहीं ना कहीं गड्ढे में धक्का मार रहे हो। उसे अगर आपको बचाना है तो आपको इन्हें हराना होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से डॉक्टर दुआ साहब ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है, तो पर इसमें मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि जिस तरह से बड़ा बदलाव हुआ कि लोकसभा मेंबर और यानी कि केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से रमेश बिधूड़ी की तरक्की हुई है और प्रभारी बनाकर यानी कि अगले चुनाव की तैयारी करा दी गई है, विधानसभा चुनाव की तैयारी करा दी गई है, तो ये बहुत बड़ा इनाम रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सुन लें। हालांकि पार्टी की ओर से तो ये कहावत है कि हर कार्यकर्ता बराबर होता है, पर फिर भी जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं वो बड़ा होने के लिए रमेश बिधूड़ी फार्मूले को अपना सकते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।